अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं नॉलेज डॉट। और आज आप मैं खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आपकी एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं बात करूँगा आपसे HTML की कोडिंग के अबाउट, यानी कि HTML की कोडिंग हम किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, किस कोडर पे करेंगे और उसको किससे डाउनलोड करना है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, ये सारी डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछली इंट्रो वीडियो के अंदर बता दिया था कि HTML है क्या, इसका रोल क्या है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, और इससे सारे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए थे इंट्रोडक्शन टू HTML वाली वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो जाके वो वीडियो देख सकता है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि HTML की कोडिंग हम किस पे करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं, HTML की कोडिंग हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड पे भी कर सकते हैं। मैं लेकिन आपको रेफ़र करूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड पे करें, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एज़ कम्पेयर टू नोटपैड ईजी है। क्योंकि नोटपैड पे आपको बिल्कुल एक एक स्टेप करना पड़ता है। जैसे कि आपने बिल्कुल टैग लिखना है तो बिल्कुल टैग के लिए आपने क्या नाम है, बिल्कुल एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। टैग लिखना है, फिर डॉक टाइप लिखनी है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड आपने टाइप करना पड़ेगा नोटपैड पे। लेकिन विजुअल कोड पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपने शॉर्ट की होती है, जिससे आपका स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी रेडी होके आ जाता है। आपने कुछ नहीं लिखना पड़ता, स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद जो आपने कोडिंग करनी है बॉडी के अंदर, वो अब आप वो बॉडी के अंदर कोडिंग करते हो। तो इसके अंदर ये होता है, कलरफुल टैग्स होते हैं। आपको कोई टैग अगर मिल नहीं रहा नोटपैड के अंदर, क्योंकि फ़ॉन्ट सारा नोटपैड के अंदर ब्लैक होता है, आप टेक्स्ट ढूंढ रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो इस वजह से आपको मुश्किल हो जाती है। लेकिन विजुअल कोड में ऐसा नहीं है, आपको आसानी से कलरफुल टैग होते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करो, वो डायरेक्ट आपको दूसरा टैग भी उसका दिखा देगा। अब बात आती है इसको डाउनलोड कहाँ से करें। तो डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वेबसाइट का, आप उस वेबसाइट पे क्लिक करें और जाकर डाउनलोड करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे उसको डाउनलोड करना है। चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, लेकिन रुकिए, वीडियो कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ कुछ समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आपको ये लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी वेबसाइट है अप टू डाउन। इसके ऊपर विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमारा कोडर है, इसके ऊपर हम अपनी कोडिंग करेंगे। यानी कि अपनी जितनी भी वेबसाइट की बैकएंड का डेटा है, बैकएंड पे उसको जो बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, वो सारी इस कोडर पे करेंगे। अब सिंपल ये आता है इसको डाउनलोड कैसे करें। नीचे आपके पास लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ आ रहा है और ओल्ड वर्जन भी लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको जो कौन सा चाहिए, मेरे हिसाब से लेटेस्ट वर्जन कर लेंगे हम। तो लेटेस्ट वर्जन पे सिंपली हमने क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू पेज खुल जाएगा और नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास डाउनलोड फॉर फ्री। ओके, आपने इसके ऊपर सिंपली कर देना है क्लिक, तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ये सेटअप डाउनलोड है। अब मैं आपको दूसरे प्रोसेस की तरफ चलता हूँ, यानी कि इंस्टॉलेशन की तरफ, यानी कि इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखा है इसको। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इंस्टॉल कैसे करना है इसको। तो हम जाते हैं अपने विजुअल कोड के सेटअप की तरफ। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब आपने इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। लाइसेंस एग्रीमेंट आपके पास फिर शो होगा, आपने इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर देना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे डाउनलोड करना है, यानी कहाँ पे इंस्टॉल करना है, अपनी फ़ाइल कहाँ करनी है। अगर आपने चेंज करनी है तो आप सिंपली ब्राउज़र पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने करनी है किसी भी फाइल में करनी है, जैसे यहाँ पे आपको डी के अंदर करनी है, डी के अंदर कोई से फोल्डर में आके करनी है, जिस फाइल में भी करनी है आप उसमें कर सकते हैं। मैं अपनी सी में ही रहने देता हूँ। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आता है विजुअल स्टूडियो कोड, ये इसका नेम आ रहा है, सही है। इसको हमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डोंट क्रिएट ए स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपकी टास्क बार में भी इसका आइकन शो हो जाएगा। अगर आप चेक इसको नहीं करते तो नीचे आपका पिन नहीं होगा, टास्क बार में इसका आइकन जो है पिन नहीं होगा। अभी अगर मैं इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देता हूं तो मेरे पास नीचे टास्क बार में पिन नहीं होगा, लेकिन उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, हम बाद में भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए हेडेक नहीं है। तो फिलहाल हम करें ना करें हमारे लिए ऑप्शन है, मैं कर लेता हूँ।
सो अब करते हैं इसको नेक्स्ट। अब आपके पास कुछ और सिलेक्शन एडिशन टास्क आ गया। इसके अंदर आप सबसे पहले आपको कह रहा है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। अगर आपने क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे इसका आइकन तो आपने सिंपली इसको चेक कर देना है चेक बॉक्स पे। तो हम कर लेते हैं क्योंकि हमें आइकन की ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि हम वहीं से डेस्कटॉप पे सिंपली खोल लेंगे। अब तरीका अलग है इसको खोलने का, वो मैं सारा आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अंदर बता रहा है ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोर विद द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी कि यहाँ पे आपने जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका डायरेक्ट भी खुल जाए, यानी कि आपने पहले जो है प्रीवियस कोई काम करा था, सही है। अब आप जैसे ही इसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रीवियस काम ही खोल के दे देगा। तो हम इन दोनों के ऊपर चेक बॉक्स कर देते हैं, चेक कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है और कुछ टाइम लेगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, जस्ट अ सेकंड। सो ये डाउनलोड हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। और ये फाइनली डाउनलोड हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का। अब हमने सिंपल इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डायरेक्ट ओपन हो जाएगा क्या, विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मेरा ओपन हो गया था क्योंकि जो मेरे प्रीवियस वर्क था वो मेरा डायरेक्ट इसने ओपन करके दे दिया था कि ये मेरा प्रीवियस वर्क था। सो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे भी आइकन आ गया है, डेस्कटॉप पे आइकन आ चुका है। हम डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके भी खोल सकते हैं और डायरेक्ट हम उसको फाइल में जाके भी खोल सकते हैं। अब बात आती है इसकी कोडिंग करें कैसे, इसको खोले कैसे। जब आप इसको फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपके पास जो है कुछ अलग इंटरफेस आएगा, आप इसको नहीं खोल पाएंगे, सही है। अभी तो मेरे पास ये आ रही हैं, टैग्स आ रहे हैं हमारे पास कुछ। जब आप कुछ नहीं खोलेंगे तो जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे इसको तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आप परेशान होंगे कि यार ये ओपन फोल्डर कह रहा है तो कहाँ से ओपन करूँ फोल्डर। तो अब मैं बताता हूँ कैसे ओपन करना है। आपने सबसे पहले तो डायरेक्ट ओपन नहीं करना है इसको, डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड को क्लिक करके इस तरीके से ओपन नहीं करना, सही है, क्योंकि ये खुलेगा नहीं। आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। स्टार्ट न्यू फाइल पे करेंगे तब भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कैसे स्टार्ट करें। अब आप बोलोगे यहाँ पे कैसे लिखें कैसे नहीं लिखें, तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से। सिंपली आपने जब काम करना है तो सबसे पहले फ़ोल्डर बना लेना है, कहीं पर भी बनाएं। आप अपनी ड्राइव में भी जाके फ़ोल्डर बना सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम आप कुछ भी रख दें, फोल्डर को रीनेम कर दें। सो मैंने रीनेम, ये आप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे रीनेम। अब आप ऊपर लिखा हुआ आपको शो दिख रहा है कि न्यू फोल्डर लिखा हुआ है। अब आपने एज इट इज़ इसके ऊपर आना है और सिंपली डबल क्लिक करना है। इसके ऊपर आके आपने कर्सर रखना है और डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब सिंपली आपने इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है और इस पर 3 वर्ड लिखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लें। CMD लिख के आपने सिंपली इंटर कर देना है इसको। आपके पास कमांड खुल जाएगी, ये सही है। आपके पास जब ये कमांड खुल जाएगी तो इस कमांड पे आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, CODE स्पेस डॉट, सॉरी मेरे पास कॉमा लग गया, ये डॉट, सही है। सबसे पहले हमने उस फोल्डर के पाथ पे आना है, डबल क्लिक करना है, पाथ को करना है रिमूव, उधर लिखना है CMD, सिंपली इंटर कर देना है। उसके बाद हमने खोलना है, आपके पास कमांड लाइन खुल जाएगी, उस कमांड पे आपने सिंपली लिख देना है कोड स्पेस डॉट। उसके बाद सिंपली आपने इंटर कर देना है। जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो आपके पास ये कोड स्पेस आपका जो है विजुअल कोड जो है वो खुल जाएगा। तो जब भी आपका विजुअल कोड खुल जाएगा तो सिंपली आपके पास एक न्यू फोल्डर बन चुका है। अब आती है बात यहाँ पर कि ये जब हम कैसे करें, अब इसकी कोडिंग स्टार्ट कैसे होगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि न्यू फाइल का है और दूसरा है न्यू फोल्डर का। तो फोल्डर हमने बना लिया है, हम करेंगे फाइल बनाएंगे। तो सिंपली फाइल पे करेंगे क्लिक। अब आप फाइल का कोई भी नाम दे दें, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है वो आपने रखनी पड़ेगी .html। अगर आप HTML की फ़ाइल बना रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन रखनी पड़ेगी .html। अगर आप CSS की फ़ाइल बना रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन रखनी पड़ेगी .css। JS की बना रहे हैं तो आपको .js रखनी पड़ेगी। इस तरीके से एक्सटेंशन होती है। उससे पहले का जो नाम है आप वो कुछ भी रखें, उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन आप जो है
एक्सटेंशन जो है ये लाजमी रखनी पड़ेगी। ये एक्सटेंशन से ही पता चलता है इसको, ब्राउज़र को, इस सॉफ्टवेयर को, कि आप कौन सी फाइल बनाना चाह रहे हैं। HTML की बनाना चाह रहे हैं, आया फिर CSS की बनाना चाह रहे हैं, या आया जावा स्क्रिप्ट की बनाना चाह रहे हैं। तो किसी की भी बनाया, हम अभी बात कर रहे हैं HTML पर, तो मैं इसका रीनेम नाम कर देता हूँ HTML। जैसे कि मैं इसका नाम कर देता हूँ HTML, सॉरी हमारी एक्सटेंशन थी, तो जैसे कि मैं डेमो डॉट HTML करके इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या खुल गया, इसका फाइल खुल गया और ये हमारी फाइल बन गई। देखा आपने, डॉट HTML लिखने के बाद इसके साइड में राइट्स में ब्रैकेट्स भी आ गए हैं, तो ये शो करते हैं HTML को। अब बात करते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना कैसे है। तो लिखना कैसे, सिंपली इसकी शॉर्ट की है इसका स्ट्रक्चर लाने की। स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर इसका होता है कैसा है, मेरे पास एक पिक रखी हुई जिसके ज़रिए मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर जो इसका होता है सिंपली ये होता है स्ट्रक्चर। हमारे पास सबसे पहले टैग इस्तेमाल होता है HTML का, सेकंड टैग इस्तेमाल होता है बॉडी का, फिर उस बॉडी के टैग में हम जितना भी काम करते हैं वो सारा बॉडी के टैग में करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई हेडिंग लगानी है, कोई टेक्सचर लगाना है, वहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ये सारा हम जितना भी काम करते हैं बॉडी के अंदर करते हैं। एक बड़ा टैग जो बनता है, मेन टैग होता है HTML का, उसके अंदर दूसरा टैग बनता है बॉडी का। ये सिंपल टैग्स है, इसका स्ट्रक्चर है सिंपल कोड का। ये आपने देख लिया, इसके अंदर फिर हम हेडिंग्स डालते हैं, अपना पैराग्राफ डालते हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब आते हैं हम विजुअल कोड की तरफ। आपने सिंपली क्या करना है, Shift 1 प्रेस करना है इसके ऊपर। स्क्रीन पे आप देखेंगे मैं Shift 1 प्रेस करूँगा तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। आपने सिंपली फर्स्ट वाले को इसको Shift 1 प्रेस करने के बाद इंटर कर देना है। देखा आपने, जैसे ही मैंने इंटर करा तो मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप नोटपैड पे काम करते तो आपको स्टार्ट से करना पड़ता। HTML की फाइल बनाते, HTML का टैग लिखते, उससे पहले आपको डॉक टाइप लिखना ज़रूरी है। तो आप डॉक टाइप HTML लिखते, फिर HTML का टैग बनाते, फिर हेड बनाते, फिर बॉडी बनाते। अब अच्छा हाँ, हेड क्यों बनाते हैं, हेड के अंदर आपके पास ये टैग्स हैं मीटा, ये आगे के बाद में बताऊँगा इनका काम क्या है। टाइटल का भी हमारा मेन काम है। टाइटल शो करता है हमारे जो वेबसाइट का जो ऊपर नाम आ रहा होता है ना, हम यहाँ देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे जो नाम आ रहा है ना, ये नाम आएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पे हम अपना नाम देते हैं तो अपना नाम लिखा हुआ आएगा। तो XYZ हम कुछ भी लिखे हैं वो हमारा यहाँ पे आएगा। जो चीज़ हम टाइटल में लिखेंगे तो हमारी टाइटल के अंदर वो चीज़ आएगी। तो इसके अंदर हेड के टैग में टाइटल हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। सारा स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। अब सिंपली हमने इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ, क्या पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। अब इसके अंदर हेडिंग होती हैं, जैसे कि मैं H1 की हेडिंग लगा देता हूँ। सिंपली एंटर करा, मैंने H1 के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया मैंने, HELLOW, सॉरी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। सिंपली इसको करना है मैंने Ctrl+S। अब इसको हमने वेबसाइट पे व्यू कैसे करना है, तो सिंपली व्यू करने के लिए हमने demo.html है, इसके ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो है लिखा हुआ है रेवल इन द फाइल एक्सप्लोर। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फाइल खोल के दे देगा। सिंपली हमने इसको डबल क्लिक करना है, उसको गूगल क्रोम पे या जो भी आपके पास ब्राउज़र है हम उसको ओके करके खोल लेंगे। जब ओके करके खोल लेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखेंगे टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, तो मैंने डॉक्यूमेंट ही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम टाइटल में जाके इसको रीनेम कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं XYZ, जो भी हमें लिखना है, जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं नॉलेज, KNOWL। इसको लिखने के बाद मैं Ctrl+S प्रेस कर देता हूँ। फिर अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ मैं नीचे से और उसको कर देता हूँ मैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद आपने देखा नॉलेज लिखा हुआ आ गया टाइटल में, और यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये था सिंपल इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसको हेलो वर्ल्ड को कॉपी करें तो ये हेलो वर्ल्ड जितने भी हम कॉपी करें,
जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर करने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसको कंट्रोल एस करने के बाद हम जाके पेज ब्राउज़र पे जाते हैं और पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो देख रहे हैं आप ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो हमने वहाँ पे जो लिखा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये सिंपल टेक्स्ट ऐड करना हो गया कि उसके किस तरीके से हम इसके अंदर हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम फाइल बनाते हैं, किस तरीके से फाइल को खोलते हैं और किस तरीके से उस फाइल का कोडिंग का व्यू करते हैं क्रोम के ऊपर। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप कि आपको समझ आई होगी। जो चीज़ नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में मैंने बताया कमेंट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको टैग्स के बारे में बता देता हूँ, उसके अंदर के टैग्स की क्या सूरत हाल है यहाँ पे। तो टैग्स के बारे में बता देता हूँ मैं। टैग्स, क्योंकि HTML में सारा काम टैग्स होता है, तो हम टैग्स को बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले होता है, अब आप देखें इसको, क्लोजर लुक एट द टैग। ओपनिंग टैग है ये। क्या है? ओपनिंग टैग। पहले आपके पास आएगा लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट आ गया। उसके बाद आपका जो टैग का नाम है, यानी कि यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो ये है पैराग्राफ का टैग। तो P लिखना है हमने, सिंपल राइट एंगल ब्रैकेट लगाना है इसका। पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट लगाना है, ये हो जाएगा बंद। अब बीच में जो लिखना है वो हमने लिखना है करेक्टर। जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, करेक्टर लिखना है आपने बीच में। शो करा रहा है करेक्टर। मैं जूम कर देता हूँ इसको, और तो ये देखें आप, ये करेक्टर लिखा हुआ है। तो ये करेक्टर लिखना है हमने सिंपली इसको। करेक्टर लिखने के बाद ये हमने कर लेना है। ये क्या है? ओपनिंग टैग है। क्या है ये? ओपनिंग टैग है। सही है, ओके हो गया। ओपनिंग टैग है, सही है। नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है ओपनिंग टैग। अब नीचे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। द करेक्टर इज द ब्रैकेट्स इंडिकेट द टैग पर्पस। जो करेक्टर होता है हमारे पास, वो ब्रैकेट के अंदर जो इंडिकेट किया गया होता है वो टैग के पर्पस को डिफाइन करता है, यानी कि उसका काम क्या है। सही है। ये जो अंदर करेक्टर होता है ना, वो टैग के पर्पस को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द टैग अबव द P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, यानी कि P स्टैंड कर रहा है पैराग्राफ को। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई, द क्लोजिंग टैग हैज़ अ फॉरवर्ड स्लैश आफ्टर द सिंबल। तो फॉरवर्ड स्लैश लगाना है आप आफ्टर द सिंबल। अब मैं आपको ओपनिंग टैग तो आपने अच्छी तरीके से देख लिया, अब बताता हूँ क्लोजर टैग। तो क्लोजर टैग हमारे पास होता है ये। क्लोजर टैग आपने लगाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, उसके बाद वही जो करेक्टर था वही आपने P लगाना है। आपको कोई भी हो सकता है, H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, P भी हो सकता है, B भी हो सकता है। ये सारे करेक्टर मैं आपको बताता जाऊंगा कौन से करेक्टर का क्या काम है। तो P लगाना है, उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट लगाना है। सही है। ये आपका हो गया क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो फॉरवर्ड फ्लैश है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका जाहिर करता है टैग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर ये आया कि टैग के अंदर लगा हुआ है तो आपका टैग क्या हो गया? बंद हो गया। अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने स्टार्ट में जो है क्या नाम है क्लोजिंग टैग लगा दिया, तो आपका काम नहीं होगा जो आप करना चाह रहे हो। तो पहले आपने ओपनिंग टैग करना है, फिर क्लोज करना है। अब इसको मैं विजुअल कोड पे भी करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं P लिखता हूँ तो आपको देख रहे हैं ऊपर P आ गया। सिंपली मैं इसको कर देता हूँ इंटर, तो ये करेक्टर आ गया। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि ये जो चीज़ है इसके अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे आ चुका है, तो इसकी वजह से ये हो गया क्लोज। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे कि H1 है, हम H1 के ये सारे हटा देते हैं। जैसे कि H1 के मैं चलें फर्स्ट वाले का ही हटाता हूँ और फिर करता हूँ कंट्रोल S। अब हम जाके देखते हैं ब्राउज़र पे क्या होता है। सिंपली आते रिफ़्रेश करते हैं तो ब्राउज़र पे आ जाएगा, लेकिन क्या है उसका जो पर्पस है, आगे अगर हम टैग बनाएंगे या टैग लिखेंगे तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम होगी। ये एरर देगा यहाँ पे कि भाई आपने टैग को क्लोज नहीं किया, अभी नहीं हो रही तो आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टैग जहाँ बंद करना है, टैग के अंदर अंदर काम करना है आपने। ये ओपनिंग क्लोज टैग हो गए। अब इन ओपनिंग क्लोज टैग्स के दरमियान के अंदर आपने अपना काम करना है, और आपका सारा काम क्या होगा, कहाँ पर होगा, बॉडी वाले टैग के अंदर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल कर दिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसको HTML को एक्सप्लोर करते हैं। मुलाकात होती है, इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।